क्या बंगाल में कभी नहीं बन पाएगी बीजेपी की सरकार? क्या चुनाव से पहले फर्जी नौटंकी कर रहे मोदी शाह? क्या केंद्र सरकार को नहीं पड़ता पश्चिम बंगाल से कोई फर्क? और क्या ममता बनर्जी से डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। और हमारा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से डरते हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की पिछले 11 साल की राजनीति को देखें तो ये काफ़ी हद तक सही साबित होता दिखता है। इसके चलते ही एक सवाल यह भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बंगाल की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्या बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर जो कैंपेन चला रही है वो बस एक छलावा है? मुझे पता है कि बीजेपी पर मेरे ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन सच यही है। और सच कैसे है उसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर और उसके मालिक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। और इसको लेकर बंगाल के सियासत में एक बवाल मच गया है। नतीजा ये कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री प्रतीक जैन के घर पर पहुंची और वहां से अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी कब्जा करने का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि इन अहम दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से चली गई और ईडी की छापेमारी में अड़ंगा लगाया। आप सोच कर देखिए कि क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जांच एजेंसियों के काम में इस हद तक अड़ंगा लगाए। लेकिन ममता बनर्जी ने वो सब किया जो किसी मुख्यमंत्री से उम्मीद करना नामुमकिन है। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार और एजेंसियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और आईपैक के लेटेस्ट विवाद ने ये एक बार फिर से साबित किया है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली का कोई डर नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब पंचायत का चुनाव होता है तो हिंसा होती है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तब हिंसा होती है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तब भी जमकर हिंसा होती है। लेकिन इस मामले में बोलने वाला कोई नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद केंद्र सरकार ममता बनर्जी या बंगाल सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में एक अपवाद देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ चुनाव से पहले भी हिंसा हुई थी और चुनाव के बाद भी। बल्कि ये कहें कि चुनाव के बाद उम्मीद से ज़्यादा हिंसा हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बंगाल में बीजेपी एक बड़ी ताकत बन गई थी। बीजेपी आरोप लगाती है कि उसके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से खूब प्रताड़ित किया गया। कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कई के साथ मारपीट हुई, कई महिला कार्यकर्ताओं का बलात्कार तक हुआ। बीजेपी आरोप तो लगाती है, लेकिन इस मामले में बीजेपी ने किया क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकारें हैं, राष्ट्रपति उसका है, केंद्र में उसकी सरकार है, सारी पावर उसके पास है। इसके बावजूद एक राज्य में हिंसा होती है, राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, चुनाव के बाद वोटर्स को धमकाया जाता है, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा उठा था और आरोप ये लगाया गया था कि टीएमसी का नेता शेख शाहजहां हिंदू महिलाओं का बलात्कार करता है। हर रात किसी घर से किसी हिंदू महिला को उठाया जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है। इसके बावजूद टीएमसी का वो नेता खुलेआम घूमता है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एक्शन तो लिया, लेकिन एक्शन होने में भी केंद्र सरकार के पसीने छूट गए।
बंगाल में पिछले 10-11 सालों में इतना सब कुछ हो गया है, इसके बावजूद केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून व्यवस्था से लेकर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बंगाल में सवाल या निशान खड़े होते हैं। इसके बावजूद केंद्र को इसकी कोई फिक्र नहीं है। केंद्र को बस ये लगता है कि बंगाल में एक वक्त ऐसा आएगा जब जनता ही ममता बनर्जी के शासन से ऊब जाएगी तो उनको वोट देने लगेगी। बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर जो अराजकता फैलाते हैं उसका फायदा चुनावों में बीजेपी को मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल की एक बड़ी आबादी के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से डर है और इसी डर की वजह से वो टीएमसी को वोट देते हैं। बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन लोगों का डर खत्म कर सके। पश्चिम बंगाल के साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही ये मांग उठ रही थी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो, इन्हें पूरी तरीके से खत्म किया जाए और नए सिरे से फिर चुनाव कराए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार ममता बनर्जी से डरती है। बीजेपी बस इतना सोचती है कि बंगाल में उसे चुनावी तौर पर फायदा मिले तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्या स्थिति है उस बात से भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए बंगाल जलता रहता है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नतीजा ये कि 2026 के विधानसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद नहीं है कि पार्टी जीतेगी कि नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में अभी भी 2021 वाला डर है। उन्हें डर इस बात का है कि क्या पता 2026 के चुनाव में भी बीजेपी उम्मीद करती रहे लेकिन उसे जीत ना मिले। नतीजा ये हो कि चुनाव के बाद जब टीएमसी की जीत हो जाए तो एक बार फिर 2021 की तरह बड़े स्तर पर राज्य में हिंसा देखने को मिले, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं और नेताओं को होगा। और इसीलिए बीजेपी राज्य में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी सुरक्षा का कोई खास आश्वासन दे नहीं पाती है। और यहीं से सवाल खड़े होते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से डरते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कार्रवाई न करना इसका साफ संकेत देता है कि ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का कोई डर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से डरते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।